नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज के साथ। श्रीमातपुर विधानसभा क्षेत्र का थोई थाना और थोई थाना क्षेत्र का गांव है सिमाला, जो थोई थाना से करीब 3 किलोमीटर दूर है। शंकर लाल जी वर्मा का घर, और शंकर लाल जी खुद रिंगस के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। किडनी के पेशेंट है, शायद उनका ऑपरेशन होने वाला है। पूरा परिवार उनके स्वास्थ्य के लिए अस्पताल था। कल रात को यहां बड़ी घटना हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस घटना को मैं कैसे क्या बयां करूं, क्योंकि जब आप तस्वीरें देखोगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। एक परिवार अपने परिवार के मुखिया को बचाने के लिए अस्पताल रहता है और पीछे से चोर पूरे घर को साफ कर जाते हैं। अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे तो आप खुद अपने आप को रोक नहीं पाओगे कि ऐसी घटना भी, या फिर मैं कहूंगा कि देखे समाज में किस तरह से चोर हैवी हो रहे हैं। पुलिस वाले भैया, आपको स्पेशल मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी घटना है। थोड़ा सा सजग हो जाइए कि कहाँ एक परिवार अपने मुखिया का इलाज के लिए पड़ा है और पीछे से इतनी बड़ी घटना हुई है। तस्वीर में आप देखिए, ले चलता हूं। 2 कमरे हैं यहाँ शंकर लाल जी के। एक कमरा ये है तो दूसरा कमरा वो है। और देखिए चोरों की हिम्मत देखिए कि उन्होंने गेहूं होता है ना, गेहूं भी नहीं छोड़ा। बताइए कितनी शर्म की बात है। पुलिस वालों से भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा जागिए, जागने की जरूरत है। थोई थाना क्षेत्र में चोरियां बढ़ रही हैं, स्पष्ट कह रहा हूं। आ जाइए, अब आपको दिखा देते हैं ये कमरा। इसकी तस्वीरें देख लीजिए। मेरे साथी से कहूंगा कि आप आए और पूरी तस्वीरें दिखाएं। सामने ट्रंक रखा था, उसका ताला टूटा हुआ है, आप देख लीजिए। उसमें रखा हुआ सामान सारा बिखरा पड़ा है। यहाँ पे पूरा आपको दिखा रहे हैं। ये संदूक, इसका ताला टूटा हुआ है। यहां से देखिए, वो वाला देखिए। ये इनके जो साड़ी थे, कपड़े हैं, वो हैं। इधर एक बड़ा संदूक था, उसका ताला, यहां तक देखिए ये इसी को उखाड़ ले गए। हिम्मत देखिए। परिवार मालिक का इलाज कराने के लिए अस्पताल, और पीछे से देखिए घटना। चोरों के हौसले देखिए। थोई थाना क्षेत्र की बात है, ये सिमाला गांव है। उसके बाद इधर ये अलमारी, आप देखिए। अब आप खुद सोचिए कि इस क्षेत्र में हो क्या रहा है। ये कभी किसानों के नोजल चोरी हो रहे हैं, ज्वेलर्स को लूटा जा रहा है, और अब घरों में घुस रहे हैं। और वारदात ये देखिए। इस घर का परिवार कितने दुख में होगा। इस घर की मुखिया, वो एक माता जी, अभी जोर जोर से रो रही हैं। बड़ी मुश्किल से उनको चुप करवाया है। आगे आ जाइए, दूसरे कमरे में दिखाएंगे। मेरे साथी से कहूंगा, ये वाला दूसरा कमरा है। ये कमरा, इसमें से ये जो है, यहां उनका अनाज रखा हुआ था, गेहूं, वो उठा के लेके गए। देखिए आप तस्वीरें। ये थोई थाना क्षेत्र की बात कर रहा हूं साहब मैं। आप देखिए यहां चोरी। आ जाइए, पूरा परिवार दुखी है। वो माता जी वहां रो रही हैं, और यह भी वो कह रही थी कि भाई मेरे पति को पता ना चल जाए। देखिए ये रो रहे हैं, उनको पता ना चल जाए कितनी बड़ी घटना हो गई। जो इंसान खुद जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, अस्पताल में किडनी का ऑपरेशन उनको होने वाला है, परिवार उनके इलाज के लिए वहां गया हुआ था। पीछे से देखिए जी। माता जी थोड़ा सा कीमत, मैं मानता हूँ। देखिए बहुत बड़ा ये, मतलब इतना बड़ा नुकसान आपका हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान है ये। और पता है वो जिस पे बीतती है उसको पता है। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके आप बता दीजिए इस घटना के बारे में थोड़ा सा। हाँ बोलिए आप। मेरे सब कुछ काट लेगा। गहना सो मेरे पेटी का मान वो भी काट लेगा। पेटी का मान मजूस में मेल में ले जा, ताड़ा काट ताड़ो भी कोने का रेती से काट कुटिया ने पास काट लिया। मेरे 2 बेटी जी, मेरी दोनों मेरे करने से काना का चा मेरा। देखो मैं पूछी जी यहाँ सारा गाले गड़ा को सारा सारो गहनों काट लेगा मेरा। मकाई हिम्मत रखिए माता जी, थोड़ा सा के मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ कि ये, शायद मैं कह रहा हूँ कि हिम्मत रखिए, कहना एक आसान है, लेकिन हिम्मत गहना करने काट के लिए। लेगा मेरा सारो। तागड़ी जी, पाजे जी, मांगटी को जो खाना का चाचा 10 सिक्का में चांदी का मेल में ले जाए मेरी छोरा के लिए। मैं काट लिया 10,000 रुपये मोटार के लिए दिखावा तो ले रही थी मैं। देखो मेरे भाई ने मुझको तड़के बेच ले बात है, भी काट लेगा, सारा काट लेगा मेरा।
मैं कह रहा हूँ आदमी किडनी में शुक्रिया से काटो मेरे बाड़ा और सुबेरे भी एक यो मैं कोने जीवो में। देखिए भगवान उनको जल्दी सही करेंगे। आप माता जी को पानी पिलाओ, ये है ना एक बार। तो देखिए सुना आपने, 10,000 रुपए भी ले गए जो इलाज के लिए लाए थे। मैं पानी के न लिया रही थी जगह मेल में ले जा वो काल वो लाई थी वो कचरे में ले मम्मी मसुआरे तू ना भी आज ले भी आज मैंने कहा बे तो सारा ही गाल ले गए मेरा। मैंने आप पानी पानी पिलाओ माता जी, रो मत। आप पानी पिलाओ ना, पानी पिला बेटा इनको। तो देखिए अब इससे बड़ी क्या कहोगे आप कि इलाज के लिए उधार से 10,000 रुपए भी लेके आए थे, वो भी ले गए पूरी। अभी जानते हैं माता जी तो भी थोड़ा रो रहे हैं, वो नहीं। श्रवण जी, आप जी, आप जितेंद्र, आप बताएं पूरी घटना के बारे में कि कल कितने बजे की यह घटना थी, क्या था? ये जो मेरे ताऊ जी है, ताऊ जी के घर है। हम्म, सुबह जब हम रोज संभालने के लिए यहाँ आते हैं, पूरा हम्म। परिवार हमारा हॉस्पिटल में गया हुआ था। यहाँ हमारी जो बड़ी भाभी है वो संभालने के लिए आई थी। बाहर से जब देखा तो उस गेट के तार टूटे हुए मिले थे। हमने घर पर जाके सूचना दी। सूचना देने के बाद हमने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन मैं तो थोड़ी थाने से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी यहाँ के जो स्थानीय चोर, लोकल चोर ही है, जो भी है लोकल ही है चोर, क्योंकि यहाँ पर जो भी पता था ना लोकल चोरों को ही पता हो सकता है कि भाई बाहर गए हुए हैं। और ये जो रोज चोरियां हो रही है, नोजल चोरी हो रही है, पुलिस यहाँ के जो स्थानीय लोगों में है ना सुरक्षा का माहौल है। पुलिस ज्यादा से ज्यादा मतलब कोशिश करके इन चोरों को पकड़े और जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उसको न्याय दिलाए। मेरी पुलिस प्रशासन से आपको काफी अगर रिक्वेस्ट है। आइडिया लगा कोई लिस्ट में क्या क्या सामान था, वो माता जी देखो, को रो रही थी वो? जो ये जो मासी जी के सामान था, एक तो मंगलसूत्र था, पाजेब थे, पाजेब थी, ताग दो अपने जो तागड़ी आती है वो तागड़ी थी चांदी की। वो जो ये जो 10-10 के 2 सिक्के थे, मतलब चांदी के सिक्के थे, 10,000 रुपए थे, 2 छल्ले थे। और जो मेरी बहनें उनकी शादी के लिए रखी हुई थी कि अब शादी करने वाली है तो छोटा मोटा आइटम अपने जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो छोटा मोटा आइटम लाते ही है, तो वो लाया हुआ था, वो सब चोरी कर लेगा। यहाँ तक कि उन्होंने 75 किलो गेहूँ, बीपीएल परिवार में है तो 75 किलो गेहूँ भी नहीं छोड़े, वो भी ले गए। अब इससे ज्यादा चोरों की क्या मतलब क्या कह सकते हैं कि वो भी नहीं छोड़े उन्होंने। और 4 जगह के ताले टूटे हुए मिले हैं। पुलिस प्रशासन रात को ये आसपास के गांव में गश्त लगाए, उनके आसपास के जिससे चोरों के मतलब डर का माहौल बने। लेकिन ऐसी अभी फिलहाल आज पुलिस आई है क्या? यहाँ पुलिस आई थी। पुलिस क्या कह के गई है? पुलिस कह के गई है कि हम टेक्निकल वाले भेजेंगे, टेक्निकल वाले इस चीज को देखेंगे। फिलहाल पुलिस की तरफ से हमारे ऐसा नहीं मिला कि वो आगे कुछ प्रोसेस कर पाएगी, मेरे को तो लगता नहीं। एफआईआर दर्ज करवाई? FIR वहाँ पे रिपोर्ट दे के आए हैं, अभी उन्होंने ऑनलाइन भी फिलहाल नहीं की। ऑनलाइन वो करने के लिए बोल रहे हैं कि हमारा टेक्निकल आदमी आएगा, वो देखेगा कि यहाँ पे रात के टाइम में मोबाइल कैसा क्या था, कि मोबाइल कोई ऑन था, क्या सिस्टम है मोबाइल के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। लेकिन फिलहाल उन बातों को अब 3-4 घंटे हो गए, ना तो पुलिस प्रशासन का एक बार पुलिस आएगी, ना तो वो टेक्निकल आदमी यहाँ पूछा, ना ही ऐसी कोई वो सिस्टम हुई। तो देखिए बीपीएल परिवार को जो 75 किलो गेहूं मिले थे वो भी गायब हैं, वो भी चोर ले गए। और जो अभी आप जिक्र कर रहे थे आप बहनों की शादी, हाँ। तो वो कब थी शादी? शादी की प्रोसेस चल रहा है, कोई शादी कोई सगाई वगैरह हो जाए तो शादी के लिए चल रहा था पहले से सिस्टम। तैयारी? हाँ, तैयारियां चल रही थी परिवार के। गरीब परिवार यही करता है कि अपनी व्यवस्था पहले बना के रखता है, यही सिस्टम चलता है, तो अपने करते रहते व्यवस्था। तो जो भी चांदी के आइटम थे वो सोने चांदी के वो सबके लेके, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लेके। हाँ माता जी, दो ही लड़की है, एक तो यार बड़ी वाली साथ। हाँ, 2 ही लड़की थी। बड़ी वाली बच्ची कहाँ है? बड़ी तो डाकना में। अच्छा, डाकना में। हाँ, मेरी बड़ी बहन है। थारी बड़ी बहन की? हाँ, बड़ी बहन है। जो किसा थारक नहीं ले रहे थे उधार ये? पैसा बड़ी सी मेरी बड़ी और थी, दूसरी बहन एक बहन और थी। यहाँ छोटी वाली पाली गई थी, इन्हीं बुला दी, फिर मम्मी तू ना आया और तू पे पैसा लिया जी। अब देख गरीब आदमी तो थोड़ा थोड़ा तो बचा के रखे थे। हाँ, नहीं समझ गया मतलब बात है। और कौन सा बेटा चाहिए देखो भाई के लिए करे भाई। क्या बच्ची है क्या? बच्ची है 2 ही, एक तो आ रही और छोटी वाले और बड़ी पढ़ रही से मेरा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। पहले भी ऑपरेशन हुआ था, रात की कोई भाई बच्चा, अरे यह सुन लेगा तो बच्चा भी कोई नहीं, या तो बता जो भी मतलब बने। तो देखिए अब तस्वीरें बिल्कुल सामने आ गई इस परिवार की कि बीपीएल परिवार है, बीपीएल में परिवार है, और जो गेहूं मिले थे राशन के वो भी चोर ले गए। उसके अलावा जो इनके 2 बच्चे हैं, बच्चा है नहीं, तो गरीब परिवार है, अपनी व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुचारू कर रहे थे, व्यवस्थित कर रहे थे। अभी इन्होंने बताया वो पूरा सामान चला गया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे चोरों की हिम्मत देखिए, किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। और पुलिस वाले भैया आप जग जाओ,
आप देखिए अब क्षेत्र वाकई में संकट में है, बहुत सी चोरियां हो रही हैं। अब मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं, मेरे चैनल के माध्यम से स्पष्ट आपसे कह रहा हूं कि आज तक आपने किसी चोरी का खुलासा किया या ना किया, वो एक अलग विषय रहा है। लेकिन इस परिवार के आप सुनिए, जहां इस परिवार का मुखिया जिंदगी और मौत से अस्पताल में है, परिवार उसकी सेवा में अस्पताल कल गया था, घर जाते ही सारा सामान यहां से गायब हो गए। अब तो इसमें तो कुछ कीजिए। अगर आप इसमें अगर इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं करोगे तो लोगों का शायद भरोसा उठ जाएगा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसमें तो आपको कुछ करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि पुलिस जिंदा है, खाकी में ताकत है। अब तो बिल्कुल आपकी प्रतिष्ठा को मैं ललकार रहा हूं इस मेरे चैनल के माध्यम से कि ऐसे परिवार, बीपीएल परिवार जहां सब कुछ ले गए, जिसका मुखिया अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच पड़ा है, जो पैसे उधार ले लेके उनका इलाज करवा रहे हैं, उनके उधार लाए हुए पैसे यहां से गायब हो रहे हैं, यहां से चोर ले गए। अगर आप इसमें खुलासा नहीं होता इस कार्रवाई का, तो फिर मैं नहीं मानता हूं कि भाई थोई थाना क्षेत्र में कोई सुरक्षित महसूस होगा। सक्षम परिवार बिल्कुल भी नहीं है, बहनें संभाल रही हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, 2 बच्चे हैं, कल को वो चली जाएंगी। अभी ये माताजी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने पति को नहीं बताया, कितनी बड़ी घटना हो गई। अब सोचिए कि कल्पना कीजिए कि ऐसे परिवार की स्थिति क्या है, जहां पर जाते हैं तब कुछ ना कुछ उम्मीद छोड़ के गए थे, भाई चलो कुछ भी है, और अब वहां पे अस्पताल से क्या माताजी क्या कह रहे हो? पूछा भाई तो तेरी मम्मी कड़ेगी हाँ, हाँ। भाई ने की ये कदी जे ना भागई जे ये मत कीजे आपने चोरी होगी ये भी उत कीजे नहीं भी गाड़ी टेका जालो दूसरे झटका जालो दवा काई करना है। अब बताइए। कितनी बारी कितनी खराब ही होगी आगे को भी कोई वेला के ऑपरेशन हो लो हम के कर गया तोरी जे ठीक ठीक माताजी, हिम्मत करो। तो अब देखिए आपके मुखिया को ये है भाई, बच्चे उसको ये कहा है, अब उन्होंने पूछा भी कि भाई कहाँ गए, तो उनसे कितना छुपा रहे हैं। तो मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, पुलिस वाले सर, एसएचओ साहब, कुछ दिखाइए, कुछ कीजिए, क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरियों को रोकिए, नहीं तो लोग निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो भी हटा जाएगा। वैसे धीरे धीरे तो पुलिस पे विश्वास कमजोर होता जा ही रहा है। अगर अब भी आप कुछ नहीं करोगे, इस परिवार को अगर आप न्याय नहीं दिला पाते, इन चोरों को नहीं पकड़ पाते हो, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें पुलिस की नाकामयाबी समझूंगा। यह कि उस परिवार की घटना है, उस परिवार का दुख है, जो पहले से ही दुख कहते हैं ना, वो एक तो कोड हो और ऊपर से खुजली वाला, तो कितनी क्या समस्या हो। परिवार पहले ही दुखों में है, एक मुखिया को बचाने के लिए पूरा परिवार अपने रिश्तेदारों से मदद मांगकर उनको बचाने के लिए अस्पताल में है, और पीछे से पता चलता है कि जो छोड़ कर गए वो भी लुट गया। निवेदन है आपसे, स्पेशल निवेदन है, विशेष निवेदन है, थोई थाना अधिकारी जी से भी निवेदन है कि आप इस चोरी में कोई ऐसा कदम उठाइए ताकि चोर पकड़े जाएं, इस परिवार को राहत मिले। बहुत गरीब परिवार है, बीपीएल वाला परिवार है, 75 किलो गेहूं लाए हुए भी ले गए चोर। ये तो बहुत बड़ी बात है साहब। उम्मीद करते हैं कुछ आप करोगे।